हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का व्यावहारिक हिंदी का एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में भी गिवन है। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक गिवन है सार्वजनिक स्थलों जैसे अस्पताल, बाज़ार, मॉल, मंडी इत्यादि में प्रयोग होने वाली पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है, या फिर प्रयोग होने वाले शब्द। तो उसमें पहले ये माना जा रहा था कि वर्ड मीनिंग्स आएगी, बट अब ये कंसीडर किया जा रहा है कि उसमें वर्ड मीनिंग्स नहीं आएगी, बल्कि जो आपके डेली यूज़ के शब्द हैं जो कि बाज़ार में यूज़ होते हैं, मॉल में यूज़ होते हैं, हिंदी के शब्द वो आएंगे। मतलब कि हिंदी के ही शब्द आपको लिखने होंगे जो कि बाज़ार में यूज़ होते हैं, मॉल में, मंडी में, अस्पताल में यूज़ होते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे कि बाज़ार में कौन सी शब्दावली यूज़ होती है, कौन से हिंदी के ऐसे प्रमुख शब्द हैं जिनका यूज़ बाज़ार में किया जाता है दैनिक प्रयोग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामान्य शब्दों में दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस स्थान पर भौतिक रूप से जाकर सामान खरीदते हैं उसे बाजार कहते हैं। सबसे पहले तो आपको बाजार ही पता होना चाहिए किसे कहते हैं। तो बाजार को आप एक तरीके से ये मानकर चलिए कि एक जगह है, एक स्थान है जहाँ पर हम अपने दैनिक प्रयोग का सामान खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दैनिक प्रयोग का सामान खरीदने के लिए हम जिस भी जगह पर जाते हैं उसको बाज़ार के रूप में देखा जाता है। बाज़ार जो है इसका मेन काम क्या है कि यहाँ पर व्यापार होता है, ठीक है। व्यापार होता है क्रेता और विक्रेता के बीच में। विक्रेता यानी कि सेलर जो सामान बेचता है, क्रेता यानी कि कस्टमर जो सामान खरीदता है। ये तो आपको कॉमन सी बातें तो पता ही होगा। तो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सार्वजनिक स्थल जैसे बाज़ार में प्रयोग होने वाले शब्द, व्यावहारिक हिंदी के शब्द, तो उसमें आपको पहले ये भी बताना होगा कि बाज़ार होता क्या है, ठीक है। क्योंकि आंसर को आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो मेन चीज़ जो है वो तो यही है कि आखिर ये बाज़ार है क्या, तो वो भी आपको बताना होगा। तो बाज़ार जो है कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे सराफा बाज़ार, शेयर बाज़ार होता है, सब्जी का बाज़ार जहाँ पर आप सब्जी लेने जाते हैं, अनाज का बाज़ार, मसालों का बाज़ार, हार्डवेयर का बाज़ार, सॉफ्टवेयर, इन सब का, ठीक है। तो इसमें हम मेनली किसकी चर्चा करेंगे? शेयर बाज़ार की, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम में किसी भी बाज़ार की शब्दावली लिख सकते हैं। आप चाहे तो सब्जियों के बाज़ार की शब्दावली लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो सराफा बाज़ार के बारे में लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दो ट्रेडर्स यानी कि दो व्यापारियों के बीच की बातचीत दिखाई गई है। ट्रेडर वन यानी कि व्यापारी एक जो है वो बोलता है आज बाज़ार बहुत मंदा है, मतलब कि आज बाज़ार काफ़ी लो है, ठीक है। जो ट्रेडर टू है वो बोलता है कि हाँ, मंदा का मतलब यहाँ पर क्या है कि कम है, ठीक है। मतलब आज बाज़ार काफ़ी लो है, ये मान कर चलिए आप। मंदी है, रिसेशन है, ठीक है। इंग्लिश में इसको रिसेशन बोलते हैं। उसके बाद फिर ट्रेडर वन बोलता है हाँ, फिर ट्रेडर वन दोबारा बोलता है आज शेयर लॉन्च हो गया है, उसके शेयर उठा ले। शेयर उठा ले का मतलब क्या होता है? कोई भी शेयर खरीद लेना। तो यहाँ पर खरीद लेने को उठा ले कहा गया है। तो व्यावहारिक तौर पर भी जो शेयर मार्केट में लोग व्यापार करते हैं वो इसी तरीके की भाषा संवाद का यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जो उनके बीच में संवाद होता है एक तरीके से आप मानकर चलिए, उसी को एज इट इज़ लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडर टू बोलते हैं पिछली बार नई कंपनी के शेयर लिए थे, औंधे मुँह गिर गए। औंधे मुँह गिरना का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा घट गई, यानी कि उनको लॉस हो गया, ठीक है। शेयर बाज़ार में आपको पता ही है शेयर खरीदना और बेचना होता है। अगर आपने सपोज़ 100 रुपीज़ में कोई शेयर ख़रीदा है, तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हो सकता है आप वो शेयर 500 रुपये में बेच दें, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जो शेयर ख़रीदा उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो घाटे में बेचना पड़ता है। जैसे आपने 100 रुपये का ख़रीदा था तो उसकी वैल्यू 50 हो गई, तो आपको 50 में बेचना पड़ा, तो वो लॉस भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जोखिम होता है काफ़ी।
तो चलिए नेक्स्ट क्या है, ट्रेडर वन ने कहा तो कमोडिटी में लगा लें। अब यहाँ पर कमोडिटी कहा गया है किसको, सोना चांदी को। ठीक है, सोना उछाल मारा है, सोना उछाल मारा है, इसका मतलब क्या है कि सोने का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, अब ट्रेडर टू बोलता है मैंने चांदी में लगाया था वो लुढ़क गई। ठीक है, मतलब कि चांदी का खरीदी थी उसने लेकिन चांदी का रेट कम हो गया। ठीक है, अब ट्रेडर वन बोलता है बाजार जोखिमों के अधीन है। जोखिमों के अधीन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी रेट बढ़ सकता है, कभी रेट कम हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि जोखिमों के अधीन है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है इंसान को। ट्रेडर टू बोलता है हाँ शायद कल बाजार चढ़े। बाजार चढ़े का मतलब है कि बाजार में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो इस तरीके की संवाद शैली आप भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, पिछली कुछ वीडियोस में हमने वर्ड मीनिंग लिखवाई थी, वो वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो हो सकता है आए बट कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपका न्यूली एडिड एग्ज़ाम है एंड न्यूली एडिड सब्जेक्ट है ये, तो इसका मटेरियल काफ़ी कम अवेलेबल है एंड ये भी नहीं पता कि इसका पैटर्न मतलब कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो प्रिडिक्शन लगाया गया था कि हो सकता है वर्ड मीनिंग आ जाए, बट हो सकता है कि अब वर्ड मीनिंग ना आए, हिंदी के ही शब्द पूछ लिए जाएँ। तो आप दोनों चीज़ें अपनी तरफ से करके जाइएगा। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी तभी फुल मानी जाएगी जब आप दोनों चीज़ें करके जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऊपर जो आपने संवाद देखा था उसमें आपने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स नोट किए, जैसे मैंने अभी आपको बताया मंदा, शेयर उठा ले, औंधे मुँह गिरे, सोना उछाल मार गया, चांदी लुढ़क गई, बाजार जोखिमों के अधीन है। ठीक है, तो ये सामान्य बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं होते, लेकिन तो ये जो शब्द है ये डेली यूज़ में नहीं बोले जाते, लेकिन शेयर बाज़ार में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली है जिसे विशेष संदर्भों में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मोल में प्रयोग होने वाले शब्द। मोल से हमारा तात्पर्य क्या है, मोल से हमारा तात्पर्य है एक बहुत बड़ी बहुमंजिला इमारत। एक तरीके से आप उसको बाज़ार ही बोल सकते हैं, मतलब कि ऐसा बाज़ार जो आउटडोर नहीं होता, इंडोर होता है एंड बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। ठीक है, कई मंजिल होती है उसमें एंड हर मंजिल पर बाज़ार लगा होता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से मॉल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः यह शहरों महानगरों में होते हैं। आई होप कि आपने गांव में तो कभी मॉल नहीं देखा होगा, तो ये मेनली कहाँ बनाए जाते हैं, शहरों में एंड महानगरों में। हालांकि अब तो गांव में भी मॉल बनने लगे हैं, कुछ गांव जो कि डेवलप हो गए हैं उनमें बनने लग गए हैं। ठीक है, मॉल संस्कृति सामान्य हो गई है। यूँ तो मॉल में रोज़ ही भीड़ रहती है, परंतु छुट्टी दिन वाले दिन विशेष भीड़ रहती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मॉल जो है अलग अलग त्योहारों पर मॉल को काफ़ी डेकोरेट किया जाता है, अलग अलग फेस्टिवल्स पर, तो इसलिए मॉल में काफ़ी भीड़ रहती है जब कोई फेस्टिवल हो या फिर जब नॉर्मल छुट्टी हो तब भी। ठीक है, मॉल अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए नित्य नए प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा मॉल में डिस्काउंट निकलते ही रहते हैं कि इतना सामान खरीदने पर इतने की छूट, उतना सामान खरीदने पर उतने की छूट, तो डिस्काउंट उसमें मिलता ही रहता है। ठीक है, क्यों करते वो ऐसा, ताकि लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा आए, सामान खरीदे, खरीदारी करें। 1500 की खरीदारी पर 5 किलो चीनी, तो ये आपने सुना भी होगा इस तरीके का कि 2500 का सामान खरीदने पर ये गिफ्ट पाएँ, ऐसा कुछ। तो ये क्यों करते हैं, वो जस्ट अपना बिजनेस इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए। इसके अलावा 2000 के कपड़े खरीदने पर 500 की छूट, एक खरीदो दो फ्री में ले जाओ, है ना। इस तरीके के शब्दों का, इस तरीके के वाक्यों का यूज़ होता है मॉल में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। 5000 की खरीद पर ब्रांडेड सूटकेस फ्री, इस तरह के विज्ञापन आपने मॉल के बाहर देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। हिंदी का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना मॉल के माध्यम से अपना माल धड़ल्ले से बेच गई है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेच गई है। हिंदी अब बाजारों व्यापार की भाषा बन गई है। व्यापारी यह जान चुके हैं कि मॉल, इसलिए मॉल के माध्यम से हिंदी में प्रचार करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हिंदी में इसलिए लिखा होता है क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, तो उनको हिंदी समझ में आएगी। इंग्लिश में लिखेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा एंड इससे हिंदी का भी प्रचार होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पर अस्पताल के लिखे हुए हैं। अस्पताल में क्या क्या शब्दावली, क्या क्या वाक्य यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सरकारी अस्पताल में क्योंकि
जो मिडिल क्लास लोग होते हैं एंड जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं, तो उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो इसलिए अब सरकारी अस्पताल में भी हिंदी शब्दों का, हिंदी वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को समझने में कोई भी समस्या ना हो। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे एक्सरे वाला जो कमरा होता है जहाँ पर एक्सरे किया जाता है उसको विकिरण कक्ष लिखा जाता है, उसके ऊपर कमरे के बाहर लिखा जाता है विकिरण कक्ष। क्यों? ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए हिंदी में कि ये क्या है, कौन सी जगह है। ठीक है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के जो लैब्स होती हैं वहाँ पर लिखा होता है हिंदी में कि आपने देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर के कक्ष के बाहर लिखा होता है चिकित्सक। ठीक है, डॉक्टर के लिए वो चिकित्सक शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्स के लिए परिचारिका शब्द का यूज़ किया जाता है। लैब के लिए प्रयोगशाला शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एमरजेंसी वार्ड के लिए आपातकालीन शब्द का यूज़ किया जाता है। जो व्यक्ति बीमार होता है उसके लिए रोगी शब्द का यूज़ किया जाता है। आपको याद होगा हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अस्पताल में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनकी वर्ड मीनिंग लिखी थी उसमें हमने, कि हिंदी में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो आप उसमें जो भी हमने हिंदी के शब्द दिखाए थे जिनकी इंग्लिश में भी मीनिंग लिखी हुई थी, वो हिंदी के शब्द आप देख लीजिएगा, इससे कुछ मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या लिखा होता है वहाँ पर, अस्पताल में स्टाफ, नर्स, डॉक्टर आदि से दुर्व्यवहार करने पर कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरीके की जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी हिंदी में लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है वो मोस्टली लोगों को समझ में आती है। जितने भी नोटिस बोर्ड होते हैं सारे हिंदी में होते हैं। इसके अलावा जहाँ से मेडिसिन मिलती है उस जगह पर भी लिखा होता है दवाई का जो स्थान है, दवाई स्थान या फिर दवाई खाना, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी के ही शब्दों को महत्व दिया जाता है आजकल हर जगह, चाहे आप बाज़ार में देख लें, मॉल में देख लें या फिर अस्पताल में देख लें। चलिए अब हम देखते हैं मंडी में प्रयोग होने वाले शब्द। मंडी जो है, मंडी क्या है? एक तरीके का बड़ा बाज़ार होता है जहाँ केवल थोक भाव में वस्तुएं बेची व खरीदी जाती हैं। ठीक है, मंडी की विशेषता क्या है कि यहाँ पर थोक के रेट पर मिल जाता है सामान, मतलब कि सस्ते रेट पर मिल जाता है। क्या क्या? सब्जियाँ एंड फ्रूट्स। ठीक है, मंडी में क्या बेचा जाता है? सब्जी और फल, वो भी सस्ते दामों पर। क्या होता है वहाँ पर? सस्ते दामों पर सब्जियाँ बेची जाती है। ठीक है, मंडी में क्या होता है? सस्ते दामों पर फल और सब्जियाँ बेची जाती हैं। अब मंडी कई तरीके की होती है, जैसे दिल्ली की विभिन्न मंडियाँ हैं जिन पर आपको लिखना होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे दिल्ली के आज़ादपुर में दिल्ली की सबसे बड़ी फल और सब्जियों की मंडी है। यहाँ पर 3500 थोक व्यापारी हैं। ठीक है, गांधीनगर में कपड़ों की मंडी है जहाँ लगभग 1200 थोक व्यापारी है कपड़ों के। इसके अलावा आप देख सकते हैं खारी बावली। ठीक है, इस जगह में भी मसाले, मेवे, काजू बादाम, पिस्ता इत्यादि की सबसे बड़ी मंडी है। गाज़ीपुर में फूलों की मंडी है जहाँ देशी विदेशी फूल आपको थोक में बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मंडी क्षेत्र में दामों को लेकर समाचार पत्रों में क्या क्या छपता है वो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। जैसे मूंग हुई सुस्त, तो इसका मतलब है मूंग की दाल सस्ती हो गई है। अरहर में लगी आग, इसका मतलब है अरहर की दाल का प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, इंक्रीज हो गया है, मतलब कि इन्फ्लेट हो गया, इन्फ्लेशन आ गई है। चना लुढ़का, मतलब कि चने का रेट कम हो गया। राजमा ने ढाया कहर, मतलब कि राजमा का रेट बढ़ गया। ठीक है, दिल्ली नगेला अनाज मंडी भाव 6450 प्रति क्विंटल। इस तरीके की शब्दावली और वाक्य आपको सुनने को मिलते होंगे। ठीक है, चने की आवक कम इत्यादि। तो ये सब आप लिख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, हम आपके पास सेंड कर देंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी इंपॉर्टेंट यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।